सारा लाल चंदन अस्थायी रूप से रडार के पास रख दिया गया। रडार ने उसे निश्चिंत रहने को कहा क्योंकि उनके पास एक असाधारण व्यक्ति था जो निश्चित रूप से लाल चंदन की रक्षा कर सकता था। वो व्यक्ति नाना भाई थे। नाना भाई की उपस्थिति के साथ उन दोनों ने नजरें बदलीं और ब्लैक संपांग मन की शांति के साथ चला गया। लेकिन अच्छा समय लंबे समय तक नहीं चला। नाना भाई को रडार से एक कॉल आया जिसमें कहा गया था कि पुलिस को पहले से ही गोदाम का स्थान पता था और उसे 2 बिलियन से अधिक मूल्य की बड़ी मात्रा में लाल चंदन को जल्दी से हटाने के लिए कहा गया। अगर वो पकड़ा गया तो वो खत्म हो जाएगा। इस समय पुलिस ने पहले से ही एक टीम तैयार कर ली थी और रास्ते में थी। नाना भाई जल्दी से घर से बाहर भागे और लाल चंदन के ढेर को देखा। नाना भाई ने तुरंत लाल चंदन को पहाड़ से नीचे लाने का एक तरीका सोचा। उन्होंने कई बड़े बैंक नोट निकाले और उन्हें अपने छोटे भाई के हाथ में थमा दिया। उसे पहाड़ से नीचे जल्दी जाने के लिए कहा। फिर उन्होंने सभी को बताया कि पुलिस जल्दी ही आ रही है और उन्हें जल्दी से काम करना चाहिए। फिर नाना भाई ने कुल्हाड़ी उठाई और लाल चंदन के समूह की ओर दौड़े। एकजुट गंगा के पानी को देखते हुए उन्होंने एक कुल्हाड़ी से रस्सी काट दी। अचानक सैकड़ों लाल चंदन नदी में लुढ़क गए। फिर नाना भाई चिल्लाए और दूसरी तरफ चले गए। धारा के साथ बहते लाल चंदन को देखते हुए वे झरने के माध्यम से नीचे की ओर बह गए। कोई सबूत न छोड़ने के लिए उन्होंने इसे कारों से धकेला और उत्खननकर्ताओं के साथ इसे फावड़े से खोदा। पर्याप्त कार्य नहीं थी, इसलिए उन्होंने जनशक्ति का उपयोग किया। जल्द ही हजारों लाल चंदन धारा के साथ बह गए और झरने के माध्यम से नीचे की ओर बह गए। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने ऊपर से नीचे तक जगह की तलाशी ली, लेकिन उन्हें लकड़ी का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। इस समय एक तस्कर पहाड़ की तलहटी में बांध पर मोटरसाइकिल चलाकर गया। प्रबंधन कर्मचारियों को रिश्वत देने के लिए 1 टन बैंकनोट निकाले और फिर तेजी से बांध की ओर भाग गया। वॉल बंद होने पर भी सारा लाल चंदन पकड़ा गया। पता चला कि नाना भाई को पता था कि पुलिस उनका पीछा कर रही है, इसलिए उन्होंने अपने छोटे भाई से पैसे लेकर पहाड़ से नीचे जाने को कहा। यह उनका नया उद्देश्य था। इस बार न केवल पुलिस खाली हाथ आई, बल्कि सारा लाल चंदन भी बच गया। शरीफ आसन इस समय बहुत दुखी लग रहे थे। वो जानते थे कि ये लोग कब्रों को लूट रहे थे, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिला। उनसे निपटने का कोई तरीका नहीं था। नाना भाई के बेहतरीन प्रदर्शन ने ब्लैक सैंडपैंग का ध्यान आकर्षित किया। तस्करी समूह के नेता के रूप में उन्होंने नाना भाई के साहस की बहुत प्रशंसा की और उन्हें तस्करी समूह की पार्टी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। जोशीले नृत्य के बाद जब नाना भाई शौच के लिए गए तो उन्होंने 2 छोटे भाइयों को ब्लैक सैंडपैंग के बारे में बुरी बातें कहते हुए सुना। उन्होंने कहा कि उसने लाल चंदन को 20 मिलियन प्रति टन बेचा, लेकिन हमें 2.5 मिलियन प्रति टन दिया। ये सुनकर नाना भाई ने रडार को इसके बारे में बताया। अप्रत्याशित रूप से रडार को पहले से ही पता था कि बिचौली ने मूल्य अंतर से लाभ कमाया था, लेकिन ब्लैक सैंडलवुड को अपने मालिक का समर्थन प्राप्त था, इसलिए उन्हें सारा लाल चंदन उसे देना पड़ा। रडार ने नाना भाई से कहा कि अगर वो ये सांस नहीं ले सकता तो वो ब्लैक सैंडलवुड से बात कर सकता है। आखिरकार वो भी एक भागीदार था। अगर ये सौदा तय हो गया तो हम इसे 50-50 में बांट लेंगे। अगले दिन नाना भाई एक बड़ी वैन लेकर ब्लैक सैंडलवुड के निवास पर गए। दुर्भाग्य से वो ब्लैक सैंडलवुड से टकरा गए और उस खरीदार को सबक सिखा रहे थे जो कीमत बढ़ाना चाहता था। लेकिन चंदन ने नाना भाई की अनदेखी की और अपने मालिक के कॉल का जवाब दिया। बॉस ने कहा कि ऊपर से किसी ने चंदन से विनती की कि वो खरीदार को जाने दे। चंदन ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने पहले ही उसे धोखा दे दिया है। जैसे ही उसने फोन रखा उसके साले ने खरीदार को मार दिया। ये सब नाना भाई ने देखा। आगे क्या हुआ जानने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।